पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, अपने सही मकसद को पूरा करने के लिए होता है। आइए शुरू करते हैं मनी फॉर पर्पज। दोस्तों, क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि हम सब इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं? सुबह जल्दी उठना, लोकल ट्रेन में वो भीड़ के साथ जाना, ऑफिस का स्ट्रेस और दिन भर की मेहनत, थकाने, क्या ये सब सिर्फ महीने के आखिर में बिल्स भरने के लिए है? हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। हम पैसे के पीछे भागते हैं पर पैसा हाथ से रेस की तरह निकल जाता है। मेरे दोस्तों, लाइफ सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है होनी चाहिए। लाइफ होनी चाहिए थ्राइविंग के बारे में, यानी खुलकर जीने के बारे में। अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल हमारे परिवार और हमारे सपनों को मिलना चाहिए, है ना? आप भी यही सोचते होंगे, ना कि सिर्फ उधार चुकाने में निकल जाना चाहिए। आजकल फाइनेंस की दुनिया में हर कोई सिर्फ रिटर्न्स की बात करता है। कितना % प्रॉफिट मिला, कौन सा स्टॉक डबल हुआ, पर मैं यहाँ पर्पस की बात करने आया हूँ। पर्पस की। एक बार सोचिए, अगर आपके पास एक बहुत महंगी कार है, टैंक फुल पेट्रोल है, पर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो वो गाड़ी किस काम की? फाइनेंस भी बिल्कुल वैसा ही है। रिटर्न्स तो सिर्फ पेट्रोल है, पर पर्पस वो रास्ता है जो आपको मंजिल के तरफ ले जाता है। जब आपके पैसे आपकी खुशियाँ और आपके गोल्स के साथ मैच कर जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, वही असली वेल्थ है। पर्पस के बिना पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो आज है और कल खर्च हो जाएगा। हम सीखेंगे कि हर रुपए के पीछे एक वजह कैसे खड़ी करनी है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, मैं चाहता हूँ कि हम शुरुआत बहुत क्लियर रहे। ये चैनल किसके लिए है ये हम जानते हैं। अगर आप यहाँ गेट रिच क्विक स्कीम्स ढूंढ रहे हैं या कोई ऐसी मैजिक ट्रिक चाहते हैं जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे, तो शायद आप गलत जगह हैं। मैं यहाँ लालच या ग्रीड की बात करने नहीं आया हूँ। मार्केट में बहुत शोर है। कोई कहता है ये खरीदो, कोई कहता है वो बेच दो। सही है ना? हम उस शोर से दूर रहेंगे। हम यहाँ बात करेंगे ईमानदारी की, पेशेंस की और बेसिक्स की। हम शॉर्टकट्स नहीं लेंगे, क्योंकि जो इमारत जल्दी बनती है वो अक्सर कमज़ोर होती है। हम धीरे धीरे अपनी वेल्थ की बुनियाद मजबूत करेंगे, बहुत मजबूत करेंगे। और आई एम श्योर हम साथ रहेंगे तो ये सही में कर पाएंगे। हम बेसिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। जो बेसिक चीज़ें जो सबको पता नहीं होती है, जो बेसिक चीज़ें हम पता करना भूल जाते हैं, वही चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये चैनल खास करके उन दोस्तों के लिए है जो फाइनेंस में बिल्कुल बिगिनर है। मुझे पता है, जब लोग बड़े बड़े ग्राफ्स दिखाते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्राफ्स दिखाते हैं, बहुत सारे वीडियोस में दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथ्स की बात करते हैं, तो डर लगता है। ऐसा लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। पर फिक्र मत कीजिए, हम साथ मिलकर इन सब को समझेंगे। हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। हम उन सवालों पर बात करेंगे जो अक्सर लोग पूछने से डरते हैं। बेसिक सेविंग्स क्या होती है, परिवार को सिक्योर कैसे करें। हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इतना सिंपल बना देंगे जैसे हम घर पर बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रहे होंगे। आपको कोई एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है और मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस सीखेंगे और साथ चलेंगे। और सीखने की चाहत होगी तो हम ज़रूर से सीखेंगे। और आई एम श्योर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप में वो सीखने की चाहत, वो जज्बा है, इसलिए आप यहाँ तक आए हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम ये जर्नी ये इस पहले वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें शामिल हो जाइए। इस चैनल पर आने वाले वक्त में हम मिलकर बहुत कुछ सीखेंगे।
हम बात करेंगे कि अपने फिजूल खर्चों पर कंट्रोल कैसे करें बिना अपनी ज़रूरतों को मारे। हम सीखेंगे कि एक इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जाता है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देगा। यानी सेविंग्स की बात है, इमरजेंसी की बात है, इमरजेंसी फंड्स की बात है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें और ये हम यहाँ पर सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने परिवार का भविष्य एक पर्पस के लिए, एक पर्पस के साथ कैसे सिक्योर करें, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या एक सुकून भरी रिटायरमेंट हो। हम हर चीज़ को आम आदमी की भाषा में समझेंगे। मैं आपको कोई बोरिंग लेक्चर नहीं दूंगा, बल्कि हम मिलकर वो रास्ते ढूंढेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और आई एम श्योर दोस्तों, हम बात करेंगे कि अपने फिजूल खर्चे पर कंट्रोल कैसे पाए बिना अपनी ज़रूरतों को मारे। बहुत सारे लोग ज़रूरतों को मार के सेविंग करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरतें होती है उस समय पर, वो नीड होती है जिसको पूरा होना चाहिए। या फिर अपना मन मार के वो सेविंग्स करते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इन दोनों में अंतर क्या है वो हम देखेंगे आगे चलकर। उसके बाद इमरजेंसी फंड पे मैं हमेशा लोगों को एम्फेसाइज करूँगा, उनको बोलूँगा कि सबसे पहले अपने लाइफ में एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो हमें बहुत सारी वक्त शर्मिंदगी से बचाता है, लोगों से उधार पैसे मांगने से बचाता है, जो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक बिगिनर है और चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए, तो इस मिशन से जुड़िए। ये सिर्फ मेरा मिशन नहीं है, ये हमारा मिशन है, हम सबका मिशन है। 10 मिलियन फैमिलीज तक पहुंचने का मिशन। अगर आपको लगता है कि ये सोच सही है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। हम हर सैटरडे यहाँ मिलेंगे और एक नई सीखेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देता है। मैं इस रास्ते पर चलता रहूँगा, मुझे मोटिवेशन देगा, हमेशा मेरी एनर्जी बनी रहेगी। इसलिए आपका एक एक सब्सक्राइब, आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। दोस्तों, आखिर में बस इतना याद रखिए, ये लाइन मेरी याद रखिए, पैसा आपका जरिया होना चाहिए, आपकी मंजिल नहीं। जब तक आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं करेंगे, पैसा आपको कंट्रोल करेगा। आइए मिलकर अपने पैसे को एक पर्पस देते हैं, एक उद्देश्य देते हैं, एक सही उद्देश्य देते हैं और एक बेहतर कल की शुरुआत करते हैं। मैं प्रवीण मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच जो आपने मेरा वीडियो देखा। थैंक यू।